बारह क्या शाम। 12 ईयर। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में आप सबों को सलाम। चंद बातें कलाम खुदा में से देखेंगे अपनी इस्लाह के लिए। और जब सर जी ने कहा कि काम आपने सुनाना है, तो बहुत सारी बातें मेरे दिल में थी, बहुत से महान टॉपिक्स मेरे जहन में आ रहे थे कि आप लोगों से बयान करूं। एक बात जो मैं आपसे बयान करना चाहता हूं, कलाम मुकद्दस में उसको हम देखेंगे। अगर आप मेरे साथ निकालें पुराने एहदनामा में से अहद अतीक में से यशवा की किताब और उसका 7वां बाब। और पहली आयत से हम इसे तलावत करेंगे। भाई सलीम अगर पढ़ने में रहनुमाई करें। लेकिन बनी इसराइल ने मखसूस की हुई चीज़ में से खयानत की, क्योंकि अकन बिन करमी बिन जब्दी बिन जरा ने जो यहूदा के कबीले का था, उन मखसूस की हुई चीज़ों में से कुछ ले लिया जो खुदा का कहर बनी इसराइल पर भड़का। आमीन आमीन। खुदावंद के पाक नाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। हालेलुया। लेकिन बनी इसराइल ने मखसूस की हुई चीज में खयानत की, क्योंकि अकन बिन करमी बिन जब्दी बिन जारा ने जो यहूदा के कबीले का था, उन मखसूस की हुई चीज़ों में से कुछ ले लिया, सो खुदावंद का कहर बनी इसराइल पर भड़का। तो टाइम देख लेते हैं, 9:07 हो। और जब दूसरी आयत को पढ़ें तो वहां पर लिखा है, और यशवा ने यरू से आई को, जो बैत एल की मशरकी सिमत में बैत आउन के करीब वाक़या है, कुछ लोग ये कहकर भेजे कि जाकर मुल्क का हाल दरियाफ्त करो। और इन लोगों ने जाकर आई का हाल दरियाफ्त किया, और वो यशवा के पास लौटे और उससे कहा, सब लोग ना जाएं, फकत 2-3 हजार मर्द चढ़ जाएं और आई को मार लें। सब लोगों को वहां जाने की तकलीफ ना दे, क्योंकि वो थोड़े से हैं। चुनाचे लोगों में से 3 हजार मर्द के करीब वहां चढ़ गए और आई के लोगों के सामने से भाग आए। और आई के लोगों ने उनमें से कोई 36 आदमी मार लिए और फाटक के सामने से लेकर शबरीम तक उनको खदेड़ते आए और उतार पर उनको मारा। सो उन लोगों के दिल पिघल कर पानी की तरह हो गए। तब यशवा और सब इस्राएली बुजुर्गों ने अपने अपने कपड़े फाड़े और खुदावंद के अहद के संदूक के आगे शाम तक जमीन पर औंधे पड़े रहे और अपने अपने सर पर खाक डाले। एक वाकया जरा ध्यान देना, बात जरा ध्यान से सुनो। यशवा की किताब में से हमने पढ़ा, पहले जब इस बाब का आगाज हुआ तो बताया गया कि बनी इसराइल ने मखसूस की हुई चीज में क्या की? सारे बोलेंगे क्या की? खयानत की। और फिर उस शख्स का नाम भी लिखा है जिसने खयानत की। किसने? अकन ने। एक शख्स था जिसका नाम अकन था, उसने खयानत की। और कितने लोग मरे?
36 लोग मर गए। कितने लोग? 36 लोग मर गए। एक शख्स की गलती की वजह से 36 लोग मर गए। आज भी ऐसे एक शख्स की गलती और लोग मरते हैं, और ना जाने अभी कितने लोग और मरेंगे। उस जुमात में क्या हुआ? वो जो जुमात चल रही है यशवा की निगरानी में, लीडर कौन है? यशवा। उसकी निगरानी में बनी इसराइल अब आगे बढ़ रही है। मर्दे खुदा मूसा तो रहलत फरमा गए, अभी यशवा लीड कर रहा है, और यशवा की लीडरशिप में 36 लोग मर गए। वजह एक शख्स है, एक शख्स की वजह से। ऐसा ही है, क्या कहते हैं, ऐसा है क्या नहीं? रूल कुदस हमें क्यों दिया गया? मददगार है, रहनुमाई के लिए, नजात के लिए। क्या है रूल कुदस हमारा? मददगार। सारे बोले क्या है? खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए कौन सा मददगार? दूसरा। सारे बोलेंगे कौन सा? दूसरा मददगार। पहला कौन है? पहला कौन है? पहला मददगार हवा है। मैं आदम के लिए एक मददगार बनाऊंगा। पहले मददगार ने आदम को गिरा दिया, दूसरा मददगार आदम को उठाएगा। हालेलुया। ये दूसरा मददगार इसलिए दिया गया ताकि लोग हलाकत से निकलें। पहला मददगार आदम को किधर ले गया? हलाकत में ले गया। दूसरा मददगार हलाकत से वापस जिंदगी में लेकर आए। ये खुदा की रूह है, ये खुदा खुद है। रूल कुदस समंदर की तरह है। समंदर क्या करता है? मुर्दार बाहर फेंकता है, गंद बाहर किनारे पर ले जाता है। रूल कुदस हमारे अंदर से गंदगी को दूर करता है, मुर्दा चीजों को निकालता है। इसलिए मददगार दिया गया, ताकि यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए आया हूं कि लोग जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी। हालेलुया जी। अब हुआ क्या, देखिए जरा। मैं आज की कलीसिया की एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूँ। हुआ क्या? कॉल आ रही। ये लोग जो निकले, बनी इसराइल कौम निकली मुल्क मिस्र से, और 36 लोग जिनके मर गए, ये जुमात, क्या ये निजात याफ्ता थे? आप बोलेंगे हाँ या नहीं? हाँ, निजात याफ्ता थे। ये लोग निजात याफ्ता थे। क्या इन्होंने बपतिस्मा लिया था? लिया था। क्या इनको रूल कुदस का बपतिस्मा हुआ? हुआ था। यहोवा खुदा खुद आग के सतून में इनके साथ चलते थे। आग का बपतिस्मा भी हो गया, पानी का बपतिस्मा भी हो गया। क्या ये आसमानी रोटी खाते थे? खाते थे। ऐसे ही क्या कहते? मोजात हुए इनकी जिंदगी में? नहीं। मोजाना तौर पर ही तो बनी इसराइल से निकले, मुल्क मिस्र से निकले। क्या कलाम इनके पास था या नहीं था? तोरा थी या नहीं? तोरा भी नाज़िल हुई। क्या रह गया पीछे? क्या रह गया? खतना। वो भी हो गया 5वें बार। यशवा ने कर दिया सबका, सब कुछ हो गया। निजात याफ्ता है, बपतिस्मा पा लिया, खतना हो गया, आसमानी रोटी मन खा रहे हैं, फिर भी मर गए। 36 लोग मर गए। क्या कहते हैं? वजह क्या हुई? चोर था, एक शख्स चोर था बीच में। एक शख्स की गलती की वजह से इतने लोग मर गए। और देखिए अभी आगे आगे क्या होता है, आगे कितने लोग मरेंगे लोगों की गलतियों की वजह से। हमने लोगों को कहाँ लाना है? जिंदगी के पास लाना है, खुदा के कलाम के पास लाना है। लोगों को मारना नहीं, हलाक नहीं करना। रूल कुदस हमें इसलिए दिया गया ताकि हम लोगों को क्या करें?
बचाएं, लोगों को ज़िंदगी के पास लाएं। अच्छा, हननिया और सफीरा वाला काम नहीं करना। क्या किया था हननिया और सफीरा ने, कोई बताएगा? नए यादनामा। बनी इसराइल ने क्या किया, जब अक्कन ने क्या किया, यही किया। हम क्या कर रहे हैं आज कलीसिया में? यही था। मैं आपको बताता हूँ, खुदा को हमारे पैसे की ज़रूरत नहीं है कि है वो जो कुल कायनात का मालिक और खालिक है, वो जो पूरे जहान के मखलूक़ात को खिलाता है, वो हमारी शुक्रगुजारी के लिए बैठा है। वो हमारे पैसे के लिए, हमारे हदिये के लिए, हमारे चंदे के लिए, हमारी दयागी के लिए बैठा है? नहीं। पर फिर भी कहते हैं, यहोवा खुदा फरमाते हैं मलाक में, तुम मुझे ठगते हो, खयानत करते हो। खुदावन ने नहीं कहा, एक बंदा बीमार हो जाता है, वो दिल में ठहराता है खुदावन मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ये शुक्रगुजारी कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। जब ठीक हो जाता है भूल जाता है। एक शख्स बीमार हो गया, खुदावन मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं सारी जिंदगी तेरे लिए मखसूस कर दूंगा। क्या खुदावन ने मांगी थी? आपने खुद अहद किया। फिर आप खयानत करते हैं अपनी जिंदगी में। आपने दे दिया खुदावन को, जिस दिन आपने इकरार किया आप दे चुके हैं। बनी इसराइल ने खयानत की। हननिया और सफीरा ने क्या किया? खयानत की। यशवा लीड कर रहा है, एक अजीम लीडर, मूसा नबी का शागिर्द। आपको पता है, पहले बताया गया, शायद मैं काफ़ी दफ़ा बताया कि यशवा का नाम तब्दील किया गया। पहले क्या था? ओसिया। क्यों रखा गया यशवा? हैं? वजह क्या हुई? आखिर नाम तब्दील करने की क्या वजह थी? यशवा। हाँ, ताकि ये फतह याब हो। यशवा नाम इसलिए रखा गया ताकि क्या हो जाए? फतह याब हो। हमारा यशवा नहीं फतह याब हुआ, मौत पर फतह नहीं पाई हमारे यशवा ने, पाई या नहीं पाई? कब्र पर फतह पाई या नहीं? इसलिए मूसा नबी ने उसका नाम यशवा रखा ताकि ये मुल्क कनान में लोगों को लेकर जाए। इसलिए उसका नाम यशवा रखा ताकि ये फतह पाए, फतह याब हो। क्या कहते हैं? हमने भी फतह पानी है, हमने भी क्या करनी है? फतह। अगर हम फतह याब नहीं होते तो फिर फजल हमारे लिए फजूल है। बात को मैं रिपीट करता हूँ, अगर हम फतह याब नहीं होते तो फिर फजल हमारे लिए फजूल है। यीशु मसीह का आना हमारे लिए बेफायदा है। कोड़ों की मार खाना हमारे लिए बेफायदा है। कौन कौन ज़बूर गाता है? फजल नाल आ रहा, बख्श गुनाह सब गाते हैं। अच्छा, खुदावन तो बख्श देते हैं, हम अपने गुनाह साथ ही रखते हैं, हम नहीं छोड़ते गुनाह। तो जब आपने गुनाह छोड़ने नहीं है तो गाते क्यों है फजल नाल आ रहा बख्श गुनाह सब में? आप तो गुनाहों को साथ साथ लेकर फिर रहे हैं। क्या कहते हैं? फिर गाने का क्या फ़ायदा कि फजल नाल आ रहा बख्श गुनाह सब में? नहीं, आप तो उनको साथ साथ लेके जा रहे हैं, फिर रहे हैं। एक शख्स की मैं आपको मिसाल सुनाता हूँ। एक शख्स था और उसकी माँ की ख्वाहिश थी कि ये लीडर बने। बड़ा हुआ तो उसको बताया गया कि भाई आपकी माँ की ये ख्वाहिश थी। उसने कहा ठीक है, निकल गया दुनिया फतह करने, दुनिया को बदलने, दुनिया को तब्दील करने। पूरी दुनिया में जाकर लोगों को सुधारने की कोशिश कर रहा है। ये सीधे हो जाओ, ये काम ना करो, ऐसे करो, ये करना है। लोग कहते हैं भाई कौन है तू, चलो भाई अपना काम करो, निकलो। बड़ा मायूस हुआ, उसने कहा यार दुनिया तो बहुत बढ़िया है, कोई सुनता ही नहीं है। अपने मुल्क में जाता हूँ, मेरे मुल्क में मेरे लोग सुन लेंगे। अपने मुल्क में आ जाता है, वहाँ पर बात शुरू करता है, कोई सुनता ही नहीं।
बड़ा मायूस होता है, कहता है चलो इस तरह करता हूँ, अपने शहर जाता हूँ, मेरे शहर के लोग तो मुझे जानते हैं, उनसे कोई बात करते हैं, शायद कोई बात बने, शायद कोई बदल जाए। शहर में आता है, शहर वालों से बात करता है, कोई सुनता ही नहीं। फिर सोचता है कि चलो अपने मोहल्ले में जाता हूँ, उधर तो मेरी बड़ी पीआर है, बड़ी दोस्ती है, बड़ी जान पहचान है, बड़ी सलाम दुआ है, चलो मोहल्ले वालों से तो जाकर बात कर। मोहल्ले वालों से जब बात करता है, मोहल्ले वाले कहते हैं भाई आप कौन है, निकलें भाई, हमें हमारा काम करने दो। बिल आखिर कहता है चलो अपने रिश्तेदारों के पास चला जाता हूँ, रिश्तेदारों से भी यही जवाब मिलता है। अपने घर आता है, घर वालों को समझाता है, घर वाले भी नहीं सुनते, कमरे में चला जाता है, मायूस सा बैठ जाता है, ना कुछ खा रहा है ना पी रहा है, बीवी भी परेशान, बच्चे भी परेशान, पता नहीं इसको क्या हो गया। अच्छा भला तो गया था, 2-3 महीनों में इसकी क्या हालत हो। डॉक्टर को बुला लेते हैं, डॉक्टर साहब इसको चेक करें, पता नहीं इसको क्या मसला हो गया। डॉक्टर को पूछा भाई मसला क्या है, कहता जी डॉक्टर साहब दुनिया बदलने निकला था, कोई बदला ही नहीं। तो डॉक्टर कहता है एक दफ़ा अपना आप बदल लेते हैं, अपना आप बदल लेते हैं, दुनिया खुद ही बदल जाएगी। सबसे पहले क्या करें, जरा सारे बोलेंगे, सबसे पहले हमने दुनिया पर फतह नहीं पानी, अपने आप पर फतह पानी। हमारे साथ मसला क्या है, वो एक शेर है ना, उम्र भर यही खता करते रहे, धूल चेहरे पे थी हम आईना साफ करते थे। यीशु मसीह ने क्या कहा, अपनी खुदी का इनकार जो करें। हम दूसरों से इनकार करवा रहे होते हैं, अपना पहले खुद को दुरुस्त करें, अपने आप को बदलें, दुनिया खुद बदल जाएगी। अपनी जिंदगी से पहले तजिया। मैं इधर खड़ा होकर 3 घंटे लेक्चर दे दूं कि आप दुआ करें, आप दुआ करें, अगर मैं खुद दुआ नहीं करता तो मेरी बातों में कभी भी असर नहीं होने लगा। आप वो कलाम आपके दिलों पर हरगिज चोट नहीं करेगा। मैं आपको कहता रहूंगा आप कलाम पढ़े, जब तक मैं खुद नहीं पढ़ूंगा आप नहीं पढ़े, आपकी बात मेरी बातों में असर ही नहीं होगा। तो पहले अपने आप को बदलना पड़ेगा, फिर उसके बाद कोई काम होगा। और बदलें, क्योंकि हमने उस मुल्क में जाना है। कहाँ पर जाना है? उस मुल्क में जाना है जहाँ दूध और शहद बहते हैं, मुल्क कनान में जाना है। हमारा यशवा हमें लेकर जाएगा। हालेलुया। ऐसा है कि नहीं है? तो पहले अपने ऊपर फतह पाए। यशवा उस वक्त रूह कुदस की तशबीह था, लोगों को तैयार कर रहा था मुल्क कनान में जाने के लिए। आज हमें भी रूह कुदस तैयार कर रहा है उस नए यरूशलेम में जाने के लिए। यशवा अपने वक्त का पैगंबर था, एक अजीम लीडर था। आपको पता है यशवा ने क्या किया? जायदादें तकसीम की बनी इसराइल में। किसी को याद है वो वाकया? भाई सलीम याद है क्या किया यशवा ने? याद है? जायदादें तकसीम की यशवा ने। भाई याद है? आज रूह कुदस क्या कर रहा है? नेमतें तकसीम कर रहा है लोगों में। हालेलुया। तो यशवा अपने वक्त में रूह कुदस की तशबीह था। क्या हुआ? यशवा जंग करने गया। एक टाइम आया यशवा जंग करने गया और यशवा को रोशनी की जरूरत थी। आपको याद है क्या कहा यशवा ने? ऐ सूरज तू जुबान पर और ऐ चांद तू वादिए अलयून पर ठहरा है। और सूरज ठहर गया। आप जानते हैं ये सब क्यों हो रहा था यशवा के साथ? यहोवा खुदा ने यशवा से कहा था, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, दिन और रात तेरा ध्यान इसी पर लगा रहे, तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब। ऐसे ही है। पौलुस रसूल एक दफा कलाम सुना रहे थे किसी बाला खाने में। पढ़ा है आपने माल की किताब में? वाक़या है, एक शख्स तीसरी मंजिल से गिरा। क्यों?
पता क्यों गिरा वो? किसी को पता? हाँ जी, इसको नींद आ रही। जब हम कलाम सुनते हैं ना तो फिर नींद बड़ी। कोई बंदा मुझे कहता पासा मुझे नींद नहीं आती, मैं कहा आप कभी कलाम सुनने आए, देखें आपको कैसी नींद आएगी। बाइबल में जगह जगह लिखा हुआ है जागते रहो। यीशु मसीह ने भी कहा जागो और दुआ करो। तो खुदावन का वादा था यशवा के साथ। तो क्या यशवा को क्या जरूरत थी? रोशनी की जरूरत थी। अपने दुश्मन पर फतह पाने के लिए यशवा को रोशनी की जरूरत थी। सूरज ही नहीं गरूब, अभी दुश्मन परेशान है। जिनके साथ जंग हो रही है वो परेशान है, भाई आज सूरज नहीं डूब रहा, रात नहीं हो रही, अंधेरा ही नहीं हो रहा। दुश्मन को पता ही नहीं है, दुश्मन को समझ ही नहीं आ रही हो क्या रहा है। यशवा नूर में जिंदगी गुजार रहा था। आज की कलीसिया के लिए भी रोशनी की जा रही है। मैं आपको वाला बताता हूँ, आप पढ़े जकरिया की किताब जरा निकालें मेरे साथ। चौदहवां बाब जी। और एक दिन ऐसा आएगा जब खुदावन को मालूम है, वो न दिन होगा न रात, लेकिन शाम के वक्त रोशनी होगी। जी, ये कैसी बात खुदा का बंदा खुदा का नबी कह रहा है। मैं आपको एक बात बता दूं, मिशनों के लिए कोई रोशनी नहीं है, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। पर ईमानदारों के लिए खुदा रोशनी कर रहा है। खुदा के बंदे ने नबूवत की है। अगर हम इसको छठी आयत से पढ़ें, और लिखा है और उस रोज रोशनी ना होगी और अजराम फलक छिप जाएंगे, पर एक दिन ऐसा आएगा जो खुदावंद ही को मालूम है, वो ना दिन होगा ना रात, लेकिन शाम के वक्त रोशनी होगी। ये ईमानदारों के लिए रोशनी है। और ये रोशनी पता क्यों की जा रही है? आपको पता है, आप पिछले दिनों काफी हफ्तों से एक सीरीज सीख रहे हैं यहाँ पर। कौन सी? गजल। और वो किसकी कहानी है, किसकी स्टोरी? दुल्हा और दुल्हन। तो ये रोशनी की जा रही है दुल्हन की तैयारी के लिए। खुदा क्यों रोशनी कर रहा है? ताकि बर्रा की दुल्हन तैयार हो जाए। बर्रा की दुल्हन, आज की कोई दुल्हन ब्यूटी पार्लर में जाए और आगे लाइट गई हो तो तैयार हो सकती है? नहीं। उसके लिए तो एक्स्ट्रा बल्ब लगाए जाते हैं, 2-4 एक्स्ट्रा, वो क्या बोलते हैं, स्पॉट लाइट्स उसके फेस पे इधर लगाए, इधर आप अच्छे से तैयार हो जाए। पौलुस रसूल क्या कहते हैं? मुझे खुदा के नाम की जो गैरत है, मैं चाहता हूं कि पाक दामन कुंवारी की मानत तुम्हें मैं मुकाशवा इस बाब में क्या लिखा है? बर्रा की शादी आप हो, उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर। ये हमारी तैयारी के लिए रोशनी हो रही। मिशनें नहीं समझ रही ये क्या है, डिनोमिनेशंस नहीं समझ सकती, ईमानदार समझते हैं कि ये रोशनी क्या है, क्यों हो रही है। हम जानते हैं, यशवा जानता था सूरज गरूब क्यों नहीं हो रहा। दुश्मन नहीं जानता, मुखालिफ नहीं जानता कि आज अंधेरा क्यों नहीं हो रहा। अभी तक मुखालिफ मसीह की तो पूरी कोशिश है कि वो अंधेरा कर दे दुनिया में, पर खुदा के लोग रोशनी करते जा रहे हैं। क्यों? ताकि जो खुदा की कलीसिया है, जो दुल्हन है, वो तैयार हो जाए खुदावन के लिए। ठीक हो गया जी। क्या हुआ? यशवा के लिए क्या खड़ा हो गया, जरा बोलेंगे? यशवा के लिए क्या ठहर गया? SUN खड़ा हो गया। किसके लिए? मेरे और आपके लिए SON, खुदा का बेटा खड़ा, आफ्ताब सदाकत।
वो मेरे और आपके लिए खड़े। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि खुदावंद यीशु मसीह मेरे और आपके लिए खड़े। कुल कायनात का मालिक और खालिक यशवा के अंदर मसीह की रूह थी। बाइबल में लिखा हुआ है तमाम नबियों में मसीह की रूह थी। आपको पता है वाला, बहुत दफा पढ़ा होगा, तमाम नबियों में मसीह की रूह थी। यशवा में किसकी रूह थी? सारे बोलेंगे जरा ऊंची आवाज में, ताकि मुझे पता चले आपको नींद नहीं आ रही। किसकी रूह थी? हमारे अंदर भी वही रूह है जो यशवा के अंदर थी। हमारे पास भी वही रूह कुदस है जो यशवा के पास थी। हुआ क्या? मसला क्या हो गया? इतना अजीम लीडर, इतनी अजीम कौम, कैसे मौजाना तरीके से बनी इसराइल मुल्क मिस्र में से निकले, आके फंसे किधर? किधर फंसे? कौन से इलाके में फंस गए? पढ़े जरा, किधर फंसे? किधर मार खाई? आई पे आके फंस गए। छोटी सी जगह पर फंस गए। बड़े बड़े काम करने वाले अक्सर छोटी छोटी जगहों पे फंस जाते हैं। क्यों जी? क्या कहते हैं? वजह क्या थी? वजह क्या थी फंसने की? इकरार नहीं किया। जैसे अभी सलीम भाई ने कहा, आए पहले हम इकरार करें अपनी गलतियों का, गुनाहों का। इकरार नहीं किया। जब हम इकरार नहीं करते तो फिर गिरते हैं। अदन में क्या हुआ? जब खुदा ने आवाज दी, आदम तू कहाँ है? क्या बुजुर्ग आदम कहते हैं, अरे खुदावंद मैं डरा, मैंने तेरी आवाज सुनी। पहला सवाल खुदावंद का, क्या तूने वो फल खाया? जवाब होना चाहिए था जी खुदावंद खाया, पर जवाब क्या मिला? उसने मुझे खिलाया तो मैंने। मैं किसी भी भाई को कहूँ भाई आप दुआ करते हैं, वासिफ भाई को कहूँ आप दुआ करते हैं, ये आगे से मुझे अपनी बात का जवाब देने के बजाय कहें नहीं जी ये मोशे बड़ा शरारती है। भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे मुखातिब हूँ। पूछा गया क्या तूने फल खाया? जवाब मिला नहीं खुदावन, जो औरत तूने साथ रखी है उसने खिलाया। खुदावन औरत को कहते हैं हाँ भाई आपने। वो क्या कहती है? तो कहती है इसने साहब ने। हम इकरार नहीं करते, आई पर फंस गए। यरू की दीवार गिराने वाले आकर किधर फंसे? आई पर फंस गए। यरू की दीवार बहुत मोटी, बड़ी, बहुत बड़ी दीवार है, लेकिन आकर किधर फंसे? आई पर फंस गए। अब क्या करें? आई के लोगों को पता था, आई के लोगों ने सुना, बनी इस्राएल कौम के बारे में वो जानते थे कि जहां जहां गए हैं क्या क्या किया है इन्होंने, बड़ी बड़ी कौमों को मार कर आए हैं। आई के लोगों ने सुना, ये जहां से गुजरते हैं कौमें क्या हो जाती हैं? डर जाती हैं। हाँ आज ईमानदार भी ऐसे ही है, इधर से गुजर जाए मिशनें चुप हो जाती हैं, डिनोमिनेशंस के मुंह बंद हो जाते हैं। जब वो काब बोलता है ना तो बाकी सारे परिंदे चुप हो जाते हैं। जब शेर बब्बर धाड़ता है तो बाकी सारे जानवर अपने अपने घरों में घुस जाते हैं। ईमानदार भी ऐसे ही है। आई ने सुना, आई के लोगों ने सुना कौन आ रहा है? यशवा आ रहा है। कौन आ रहा है जी? सारे बोलेंगे कौन आ रहा है? यशवा आ रहा है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिए, हमारा भी यशवा आ रहा है। मुकाशवा की किताब में लिखा हुआ है, देख मैं कब आने वाला हूँ? देख मैं जल्द आने वाला हूँ, हर एक के काम के मुआफिक। ये बात बड़ी काबिल गौर है। हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए क्या? अजर मेरे पास। आई पर फंसे हुए,
जब हमारा यशवा आएगा, आगे आके क्या देखेगा, हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अपनी जिंदगियों पर जरा गौर करें। खुदावंद यीशु मसीह अगर आज रात को आ जाए तो आके देखें क्या कर रहे हैं। पादरी साहब, मास्टर साहब क्या कर रहे हैं, बिशप साहब क्या कर रहे हैं, एल्डर साहब क्या कर रहे हैं, मुबशर साहब क्या कर रहे हैं, कलीसिया क्या कर रही है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि हमारा यशवा आने वाला है। देखें, बात को जरा ध्यान से सुने। छुटकारा दो बातों में है। नजात या छुटकारा जो है कितनी बातों में, दो बातों में है। निकलना और फिर दाखिल होना। कितनी बातों में हो गया जी? छुटकारा कितनी बातों में? मैं आपको समझाता हूँ जिनको नहीं समझे। निकलना और दाखिल होना। खुदावंद यीशु मसीह की तालीम, रसूलों की खिदमत से बहुत सारे लोग निकले, पर बात मुकम्मल तब होगी जब वो दाखिल भी होंगे। जैसे एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। मुल्क मिस्र में से कितने बनी इसराइल, कितने लोग निकले? कितने? 6 लाख, लाखों की तादाद में निकले। मिस्र से कितने लोग? तकरीबन 20 लाख। 20 लाख, तकरीबन 20 लाख लोग निकले। मुल्क मिस्र में से 20 लाख लोग निकल रहे हैं, दाखिल कितने हो रहे हैं? ये कौन बताए? सिर्फ दो, यशवा और कालेब। निकले कितने? लाखों। और दाखिल कितने हुए? दो। बाकी पुरानी नस्ल सारी मर गई। मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ, सिर्फ दो लोग दाखिल हुए। तो छुटकारा कितनी बातों में है? दो बातों में, निकलना और दाखिल। कितने जासूस भेजेंगे? 12। 10 ने आके नेगेटिव बात की, 2 ने पॉजिटिव बात की। तो लाजमी बात यह है कि अगर आप निकले हैं तो फिर आगे दाखिल भी हो। निकलते तो बहुत है, पर अंदर 2 ही गए, और बाकी जितने लोग गए वो एक नई नस्ल थी। वो क्या थी जी? एक नई नस्ल थी। नई नस्ल क्यों? क्या वजह थी नई नस्ल को खुदावंद मुल्क कनान में लेकर गए? और कुरानों में से सिर्फ 2 जो मिस्र में से निकले थे ना, जितने लोग मिस्र में से निकलने वाले सिर्फ 2 लोग गए, यशवा और कालेब। बाकी सब, यहां तक के मर्द खुदा मूसा भी, बाकी सारी नई नस्ल। क्यों नई नस्ल क्यों? इसका जवाब खुदावंद यीशु मसीह ने दिया। निकोदेमस, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, क्या खुदा की बादशाही को, आयत को कंप्लीट करें। जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, खुदा की बादशाही को देख भी नहीं सकता। अंदर जाना तो बड़ी दूर की बात है। मेरी बात सुने, जब हम बपतिस्मा लेते हैं रोमियो 6 बाब के मुताबिक, तो आपको पता है हम मसीह यीशु के साथ दफन हो जाते हैं। ऐसे लिखा ना रोमियो 6 बाब में, तुम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, और मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीला से तुम उसके साथ दफन हुए, और जिस तरह वो जी था तुम भी जी। उधर हम क्या कर रहे होते हैं? अपनी पुरानी इंसानियत को दफना रहे होते हैं। आप सब ने लिया हुआ है बपतिस्मा खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, यहोशू मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया हुआ है? सब जिन्होंने लिया हाथ लाए। हाँ, लिया है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो वहाँ पर क्या होती है? हमारी पुरानी इंसानियत बेसिकली मर रही होती है, और हमने उसको वहाँ पर क्या करना होता है? दफन करना होता है। पुराने शख्स को, वो मर गया है। जो गुनाह करता था रेहान, वो मर गया है। अभी जो आपके सामने खड़ा है ये नई मखलूक,
नया मखलूक। तो पुराना जो मुर्दा होता है उसको क्या करना चाहिए, दफनाना चाहिए कि नहीं? पर हम क्या करते हैं, हम साथ लिए फिरते हैं पुरानी इंसानियत को, उस मुर्दे को हम साथ लेकर फिर रहे होते हैं। कैसे? पहले भी झूठ बोलते थे, बपतिस्मा लेने के बाद भी बोले, मतलब मुर्दा साथ ही है। जो बातें पहले थी वो अभी भी हैं। आपको पता है, मुर्दा जब आप साथ रखते हैं, आपका कितना भी कोई अजीज क्यों ना हो, आप उससे कितनी भी मोहब्बत क्यों ना करते हो, जब वो मर जाए तो घर वाले या आप लोग क्या कहते हैं अपने उस अजीज के लिए? हाँ, वो कहते हैं यार इसको जल्दी से दफना दो, डेड बॉडी खराब हो रही है, स्मेल आना शुरू हो जाएगी, है ना, गल जाएगी। तो जो शख्स आपने मार दिया है, अपनी पुरानी इंसानियत मार दी है, उसको भी दफना दें। आप उसको साथ साथ लेके फिरते हैं तो उसमें से बदबू आती है, आपकी पुरानी इंसानियत की बदबू लोगों को जाती है। यीशु मसीह की महक नहीं आती आप नई नस्ल का इंतखाब किया। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, क्योंकि नई नस्ल ने मिस्र देखा ही नहीं था, इसलिए नई नस्ल गई है। आप देखें, खुदावंद के फजल से हम बाइबल मुकद्दस की दुरुस्त तालीम की तरफ बढ़ रहे हैं। ये खुदावंद यीशु मसीह का फजल है। हमारी आने वाली नस्ल हमसे बेहतर होगी। उसकी वजह, क्योंकि उसने वो पुरानी रस्में देखी नहीं होंगी, वो बुत प्रस्ताना अकायद से वाकिफ़ ही नहीं हो। हम तो उनमें से निकल कर आए हैं ना, इसलिए जब हम निकले हैं तो हम में से बहुत सारे लोगों को वो पुरानी चीज़ें खींचती हैं। बहुत सारे लोग उधर मिस्र से तो निकल आए, पर मिस्र उनके अंदर से नहीं निकला। आज हमारे साथ भी ऐसा ही है। हम रोम में से तो निकल आए हैं, पर रोम हमारे अंदर से नहीं निकल रहा। उसकी रस्में हमारे अंदर ही हैं। अपनी शादी ब्याह देख, बाइबल में लिखा हुआ है मर्द औरत का लिबास ना पहने, ठीक है। ये भी किसी भी मसीह घर में शादी हो, लड़का ना आगे निकलेगा, उसको लड़कियों वाला दुपट्टा दे देते हैं कि नहीं देते? फिर जो बुत परस्ताना रसूमात अकायद सारे पूरे 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 करेंगे, कोई रह ना जाए। वो जी फलानी फुफी नाराज हो जाएगी, फलानी खाला नाराज हो जाएगी, उन्होंने स्पेशल ये रस्म आपके लिए रखी है। तो हम तो निकल आए हैं रोम में से, पर रोम हमारे अंदर से अभी तक नहीं निकल रहा। तो किसी एक की वजह से कितने लोग मरे, हवाले पर आते हैं कि कितने लोग मर गए? 36 लोग मर गए। लोगों को पहले तो अपने से सवाल पूछे, लोगों को मारना है या बचाना है? बचाना है, लोगों को बचाना है। मैंने एक आर्टिकल लिखा था औरत के लिबास पे, आप में से शायद कुछ लोगों ने पढ़ा हो। आप सब मेरी बहनें हैं, मेरी बेटियां हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप बेहुदा लिबास पहनकर निकलती हैं तो आप ना जाने कितने लोगों को हलाक करती हैं। ठीक है, एक शहर में 40 शराब खाने खोल दिए जाए और 2 लड़कियों को खड़ा कर दिया जाए, तो वो 2 लड़कियां 40 शराब खानों से ज़्यादा लोगों को दोज़ख की तरफ लेकर जाएंगी, अपने किरदार से, अपने लिबास से। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है औरत कैसा लिबास पहने? हयादार लिबास पहने। पता चले आपके किरदार से, आपके लिबास से कि आप किसको मानने वाले हैं, किसके बेटे और बेटी, किस खुदा को मानते हैं। लोगों को हलाक नहीं करना, क्या करना है? बचाना है। और मर्द हजरात के लिए भी अपने किरदार को बदलें, अपने रवैये को बदलें, अपने किरदार से लोगों को हलाक ना करें। ठीक है, निजात याफ्ता लोगों में क्या हो गया? 36 लोग मर गए। अपने आप को जरा चेक कर लें, ठीक है, जरा चेक करें क्या करके आए हैं पीछे। यरू की दीवार गिरा कर आए हैं। कैसे गिराई यरू की दीवार, याद है आपको? किस तरह गिरा दी? क्या कहा यहोवा खुदा ने? यहोवा खुदा ने कहा कितने चक्कर लगाना? 7 चक्कर।
अच्छा, बनी इसराइल जा कहाँ रहे थे? कहाँ जा रहे थे? किसी को मालूम? मुल्क कनान में, किसी मुल्क में जा रहे थे, किसी देश में जा रहे थे। हमने भी जाना है, हमारा ईमान है, हमने भी क्या करना है, जाना है। मैं आपको एक सिर्फ छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि दुनिया में वन वर्ल्ड रिलीजन, उसकी बुनियाद रखी जा चुकी है। क्या कोई जानता है वन वर्ल्ड रिलीजन के बारे में क्या है ये? एक ही मजहब, एक ही तौर पे एक ही मजहब, एक ही छतरी के नीचे सारे मज़ाहिब। और आप बखूबी जानते हैं कि उसको उस वन वर्ल्ड रिलीजन का जो एजेंडा है या जो ये प्लान है, इसको लीड कौन कर रहा है, ठीक है। और मैं सिर्फ आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ऐसे ही भटके मारे मारे फिरने की ज़रूरत नहीं है। एक शख्स जाता है एक पास्टर के पास, पास्टर साहब मेरे लिए दुआ करें, पादरी साहब दुआ कर देते हैं, पास्टर साहब, बंदा ठीक नहीं होता, 2 दिन बाद किधर और चला जाता। मैं कहता हूँ एक ही जगह के 7 चक्कर लगा लें, दूसरी जगह जाएंगे फिर 7 दोबारा से शुरू करने पड़ेंगे आप। फिर वो 2 चक्कर उधर लगाता है, उधर से कोई और बात मिलती है, उधर से छोड़ के कहीं और चला। क्यों जी? हमने देखे लोगों को बचाना है। हम अब यूना नबी को देखें, क्या यूना नबी, चले यूना नबी की एक बात मुझे याद आ गई। मैं आपको एक कुछ चीज़ सिखाना चाहता हूँ व्हाइट बोर्ड पे। सर जी इजाज़त है? क्या हुआ यूना नबी के साथ? कहाँ खुदावन कहाँ भेजना चाहते थे यूना नबी को? नैनवा में। तो यूना नबी कहाँ चले गए? तरसीस को चले। याफा एक जगह का नाम है, याफा। यहां से उन्होंने जाना था नैनवा। एक स्टडी के मुताबिक, रिसर्च के मुताबिक, या मेरी तहकीक के मुताबिक, ये मेरी तहकीक है, गलत भी हो सकती है, आप खुद से कर लीजिएगा। याफा से नैनवा का जो डिस्टेंस है, क्या इसको कहेंगे, सफ़र तकरीबन 500 मील है। यूना नबी ने याफा से जहाज पर बैठी टिकट ली, कहाँ की? तरसीस। अच्छा जी, वो इस तरफ अपोजिट चली गई। फिर आपको पता क्या हुआ? तूफान आ गया, लोगों ने सामान फेंकना शुरू कर दिया। एंड पे यूना नबी कहते हैं मुझे फेंको यार, मेरी वजह से तूफान आ गया, फेंक दिए। क्या हुआ? मछली ने खा ली। ये 2 दिन पहले कितना टेम्परेचर था पिंडी का? 44। कैसा मज़ा आया फिर आपको गर्मी में? एंजॉय किया? तो मछली के अंदर जो पेट का टेम्परेचर होता है वो एक अंदाजे के मुताबिक 86 डिग्री होता है। भाई अब यूना नबी नहीं सीधी तरीके से बात समझ रहे थे, तो फिर है ना, फिर काम तो लेना है। तो फिर मछली ने खाया और फिर एक लंबा चक्कर लगाया। कितने रात और कितने दिन रहे? 5 दिन। तो ये जो 500 मील का चक्कर था वो गया 2500 मील का। और जाकर नैनवा के साहिल पर जाकर बनी इसराइल के साथ क्या हुआ? 40 दिन का सफर, 40 साल। हमारा भी यही मसला,
हम सीधी तरह नहीं आना चाहते। ऐ जवान तो अपनी जवानी के अयाम में खुश हो और उसके अयाम में अपना जी बहला, अपनी आंखों की मंजूरी में चल, लेकिन याद रखो खुदावंद कहाँ लाएगा। कुछ लोग 20 साल की उम्र में खुदावंद की हजूरी में चले जाते हैं, कोई 25 साल में, कोई 30 में, कोई 70 साल में, कोई 70 साल की उम्र में भी नहीं जाता। फिर कब जाएगा अदालत वाले दिन? जाना तो है, 500 मील का सफर करके जाते तो चले जाते, 2500 के बाद गए तो थे। यूना नबी पहुंचे उधर, क्या हुआ? नबूवत की भई आपने, ये तबाह हो जाएगा शहर ने तबाह हो जाना है। कैपिटल था असूर का नैनवा, बादशाह ने टाट ओढ़ा, तोबा कर ली। ठीक है जी, मुनादी करा दी, तोबा करो भाई साहब, माफी मिल गई। अभी यूना नबी परेशान है, नहीं खुदावन ये क्यों, आपने मुझे नबूवत की थी, इन्होंने हलाक हो जाना, अब ये तोबा कर रहे हैं, आप इनको माफ कर रहे हो। मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, इस बात को बताने का मकसद यह है कि कभी भी किसी के लिए जज ना बने। फौरन हम जज बन जाते हैं, नहीं ये तो इस तरह, ये इस तरह नहीं। मैं नहीं जानता, कोई जानता था सारे मुल्क को तबाह कर देंगे, सारे शहर को तबाह कर देंगे, राह फाशा बचेगी। मैं होता उधर तो मैं तो कहता ये तो औरत ही नहीं ठीक, मैंने तो उसे घर जाना ही नहीं। क्या लिखा हुआ है उसके लिए? तस्बीह लिखा है एक जगह फहाशा लिखा है उसके लिए, वो बची, नैनवा शहर बच गया। देखें आज भी ऐसे ही है, लोग कलीसिया में गंदे आते हैं, गंदे और गंद करते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, गंदे आए पर साफ होकर आए, और सफाई खुदा के कलाम से होगी। हालेलुया, ऐसे ही है जी। अब हुआ क्या? अच्छा चले, फिर बात लंबी हो जाएगी, टाइम भी काफी। वापस अपने अनुवाद पर आते हैं, जो बात मैं सिखाना चाह रहा हूँ उस पर आते हैं। जाना इन्होंने कहा था बनी इसराइल ने, हवाला पढ़ेंगे दोबारा, उसी पर आए, जरा यशवा की किताब पर आए। जी जी, दूसरी आयत से पढ़े जरा। यूसुफ ने यरूशलेम को जो बैतेल के मशरक सिमत में बैत आमन के करीब वाक़या है, कुछ लोग ये कहकर भेजे कि जाकर मुल्क का हाल दरियाफ्त जी, करो। इन्होंने जाना है बैतेल में, और यरू से बैतेल को जाते हुए रास्ते में आई आता है, आई तो कुछ बंदे भेजे गए। क्या करना था बंदों ने जाकर, क्या करना था जरा बताएं। हाँ जरा देख कर आओ कि कितने बंदे जाए, किस तरह जंग की जाए इनके साथ। तो बंदे गए और वापस आकर उन्होंने क्या कहा, दो तीन बंदे चढ़ जाते। यशवा ज्यादा बंदे चाहिए, 2-3 हज़ार बंदे, हम तो जाकर इनको ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ओवर कॉन्फिडेंस, बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस, बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गए ना। इल्म हमेशा आपको मगरूर बनाएगा, मुकाशफा आपको हलीम बनाएगा। ये बात हमेशा याद रखें। आज बड़े आलम बने होते हैं, सारे देख लें, फिर उनकी हालत क्या होती है। क्या हुआ? 36 लोग मार गए, क्यों? खुदावन ने तो वादा किया था यशवा से। क्या वादा किया था खुदावन ने, बताया जरा। सारी जिंदगी कोई शख्स तेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता, कोई भी नहीं खड़ा होगा। यशवा पहले बाब में लिखा है, कोई शख्स तेरे सामने खड़ा नहीं होगा, नहीं हो सकता। अब क्या हुआ? क्या हो गया? क्यों मर गए 36 लोग? क्या हो गया कलीसिया को? क्या हो गया कांग्रीगेशन को? क्या हो गया जमात को? क्यों नहीं तरक्की कर रहे? वजह क्या है? कलीसिया में ठग आ गए, चोर आ गए, जमात के अंदर
उस एक की वजह से 36 लोग मर गए हैं। कलीसिया में क्या आ गए हैं? चोर आ गए। शादी ब्याह हो ना, पार्लर में पैसे पूरे देकर आएंगे, देंगे कि नहीं देंगे, एक्स्ट्रा खर्चे करेंगे। ये जी मेरे बेटे की बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं घोड़े पर जाऊंगा, एक्स्ट्रा घोड़ा 50,000 रुपये का। क्या कहते हैं? और कलीसिया में क्या करते हैं? है जी, कलीसिया में शादी पर एक्स्ट्रा खर्चा, कलीसिया में चनो वाली देख देने से 6,000 बस। शादी पर अपनी बेटे के ससुराल में आगे फुफे के बेटे को भी घड़ी पहना रहे होंगे ना, और लोगों को दिखा रहे होंगे जी हमने ये काम किया। कलीसिया में बाद ये 200-250 रुपये की घड़ी दे दी है ना जी हमने, चेहरे लगा लें आप कांग्रीगेशन में, इबादत गांव में लगा लें हमारी तरफ। तो अब कलीसिया के अंदर क्या आ गया जी? जुमात में चोर आ गया, ठग आ गया, खुदावंद को ठगते हैं। कितने लोग और मरेंगे? आप सोचें हमारी वजह से कितने लोग मरेंगे, उस एक की वजह से, उस चोर की वजह से कितने लोग मरे। उन 36 ने तो गुनाह नहीं किया, उस एक ने किया। आपसे पूछा जाएगा जितने लोग आपकी वजह से मरे। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूं, ये ना समझिए आप कहें जी मैंने तो खून नहीं किया। आपने जिस्मानी तौर पर किसी को नहीं मारा तो रूहानी तौर पर कितनों को मारा है आपने, ये देख लें आप। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम? इंतजार कर रहे हैं ताकि लोग मरते जाएं। अबलीस क्या कर रहा है लोगों के साथ? लोगों को कैद नहीं कर रहा, लोगों को मार रहा है, और हम बराबर के शरीक हैं उसको, उसकी बल्कि मदद कर रहे हैं। ठीक है, कितने लोग और मरेंगे तो हमें समझ आएगी, कितने लोग और मर जाएंगे तो हम वापस कलाम पर आएंगे, कितने लोग और मरेंगे तो हम दुआ करना शुरू करेंगे। इंतजार कर रहे हैं लोगों के मरने का। पहले जो मर गए वो काफी नहीं है? क्या कहते हैं? अब हुआ क्या, सुनिएगा जरा बात। हई पर आकर फंसे हैं। कितने लोग मर गए? 36 लोग। यशवा ने अपने कपड़े फाड़े और गिर गया, खुदावन के हजूरों के सजदे में चला है। खुदावन ने कहा ठीक है, पढ़े जरा इसको आगे सलीम भाई, 7वीं आयत से पढ़े। तो यीशु ने कहा कि हाय आए मालिक खुदावन, तू हमको अमूरी के हाथ में हवाला करके हमारा नाश कराने की खातिर इस कौम को जद्र के पार क्यों लाया? काश के हम कनायत करते और जद्र के उस पार ही बुदबाश करते। आए मालिक, इसराइलियों को अपने दुश्मनों के आगे पीठ फेरने दे के बाद में क्या कहूँ, क्योंकि कनानी और इस मुल्क के सब बशिंदे ये सुनकर हमको घेर लेंगे और हम हमारा नाम जमीन पर से मिटा डालेंगे। 10वीं आयत से पढ़ूंगा। और खुदावन ने यशवा से कहा उठ खड़ा हो, तू क्यों इस तरह औंधा पड़ा है? इसराइलियों ने गुनाह किया, उन्होंने उस अहद को जिसका मैंने उनको हुक्म दिया था तोड़ा है। उन्होंने मखसूस की हुई चीज़ों में से कुछ ले भी लिया और चोरी भी की और रियाकारी भी की और अपने असबाब में उसे मिला भी लिया। अब ये सब बातें हुई। खुदावन ने फिर कहा, सबसे पहला जो हुक्म दिया वो क्या हुक्म दिया? उठ लोगों को क्या कर, बोले, उठ लोगों को पाक कर। सबसे पहला हुक्म मिला, उठ लोगों को पाक। फिर और कह के तुम अपने को कल के लिए पाक करो, क्योंकि खुदावंद इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि ऐ इसराइलियों, तुम्हारे दरमियान मखसूस की हुई चीज़ मौजूद है। तुम अपने दुश्मन के आगे ठहर नहीं सकते जब तक तुम उस मखसूस की हुई चीज़ को अपने दरमियान से दूर ना कर दो। सो तुम कल सुबह को अपने कबीला के मुताबिक हाजिर किए जाओ। अब ये सारा प्रोसेस हो रहा है। खुदावंद ने हुक्म दे दिया यशवा को कि लोगों को पाक कर और कल हर कबीले के मुताबिक उनको खड़ा कर देना।
फिर मैं तुझे कबीला बताऊंगा, फिर ख़ानदान बताऊंगा, फिर घराना बताऊंगा और फिर शख्स बताऊंगा किसने चोरी की। अक्कन के पास मौका था ना तौबा करने का, इकरार कर लेता, कर सकता था। इतना वक्त मिला, खुदावंद ये वक्त देते, खुदावंद उसी वक्त भी यशवा को बता सकते कि भाई इस शख्स से चोरी किया, जाकर पकड़ ले, पर खुदावंद ने वक्त दिया। फिर पकड़ा गया शख्स, पहले तो उसने तौबा नहीं, इकरार नहीं किया। मैं आपको एक बात बताना चाहूँ, बनी इसराइल कौम जब मिस्र से निकले तो हुरब के पहाड़ पर उन्होंने आकर ना डेरे लगाए, आप सब जानते हैं। अब हुआ क्या, बहुत दिन जब हुरब के पहाड़ पर रह लिया तो बनी इसराइल कौम समझी कि शायद खुदा हमें यहाँ पर लाना चाहता था। बड़े खुश थे ना कपड़े फट रहे हैं, ना जूते फट रहे हैं, रोटी सुबह दोपहर शाम मिल रही है, मेहनत करने की ज़रूरत है। पर खुदा का बंदा आकर कहता है, तुम यहाँ हुरब के मैदान में इस पहाड़ पर बहुत रह चुके, अब उठो और यहाँ से कूच करो। आप हैकल के बारे में तो जानते हैं सब। हैकल का नक्शा कैसा था, जैसे ही दरवाजे से दाखिल हो तो आगे क्या आता था, कौन सी जगह आती थी, होज। आपको मालूम है होज आता था। अच्छा, जिस जगह पे होज था क्या वहां पर छत थी? नहीं, छत नहीं थी, तो वहां पर सूरज की रोशनी होती थी। बात समझ आ रही है? जहां पर होज था वहां पर कौन सी रोशनी होती थी? सूरज की रोशनी होती थी। और जब उससे आगे जाए तो फिर कौन सी जगह आती थी? पाक मकाम आता था ना, पाक मकाम। तो पाक मकाम में क्या होता था, कोई बताएगा? देखिए, जैसे ही हैकल में दरवाजे से बड़े गेट से एंटर हुए तो आगे होज आ गया, होज आ गया, उसके ऊपर छत नहीं है, वहां पर सूरज की रोशनी है। उससे आगे गए तो पाक मकाम आ गया, वहां पर 7 चिरागदान थे, मनोरा था और मेज थी जहां पर नजर की रोटियां पड़ी और वहां पर छत थी। वहां पर रोशनी किस चीज की होती थी? चिरागदान में। उससे आगे एक पर्दा लगा होता था और पर्दे से आगे पाक तरीन मकाम था। वहां क्या थी? शिकायत, खुदा का जलाल था। कुछ लोग सूरज की रोशनी में रहना चाहते हैं, होज के पास ही, बस बात जरा सुने ध्यान से। कुछ लोग किधर रहना चाहते हैं? होज के पास। बस थोड़ी सी सूरज की रोशनी मिलती है, थोड़ा सी बातें सीख लेते हैं, वो बस बहुत है, हम स्कॉलर बन गए, हम उस्ताद बन गए। कुछ लोग थोड़ा आगे चले जाते हैं पाक मकाम तक। देखें, अगर आप सूरज की रोशनी में रह रहे हैं तो सूरज दिन को निकलता है, रात को गुरूब हो जाता है, थोड़ी देर के लिए रोशनी है सूरज की। फिर कुछ लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, पाक मकाम में चले जाते हैं, वहां पर भी चिरागों की रोशनी है, तेल खत्म होगा तो चिराग बुझ जाएंगे। पर कुछ लोग खुदा के जलाल तक जाते हैं और खुदावन हमें वहां पर लेकर जाना चाहते हैं। हालेलुया। क्या आप जाना चाहते हैं खुदावन के जलाल? हालेलुया। हाँ, इसके लिए तैयारी करनी पड़ती है, इसके लिए लड़ना पड़ता है, जिस तरह यशवा लड़ा, फतह याब होना पड़ता है। पर क्या हुआ, ये तो आई पर आकर फंस गए हैं। इसी तरह आज का ईमानदार, बेशक हम कहते रहे हम मसीहानिक क्यों हैं, बेशक हम कहते रहे हम बड़े ईमानदार हैं, अगर हमारे अंदर अक्ल है अभी तक तो फिर आगे नहीं बढ़ सकते। ये बात नोट कर लिया। आज क्या करना है? आज अपने अंदर से अक्ल को खत्म निकालना। जब यशवा ने अक्ल को निकाल दिया, क्या किया अक्ल को निकाल के? पता है क्या? कैसे मारा? संसार करने के बाद। हाँ जी, ये हम दूसरों को जो तीली लगाते हैं, अपने अंदर के अक्ल को तीली लगाएं आज।
दूसरों के घरों में जो जाकर आग लगाते हैं, अपने अंदर के अक्कन को आग लगाएंगे। आपके अंदर अक्कन किसी भी सूरत में हो सकता है, चोरी की सूरत में, झूठ की सूरत में, रियाकारी की सूरत में, बुग़्ज़ की सूरत में, नफरत की सूरत में, कोई भी किस्म का अक्कन हो सकता है आपके अंदर। इसको निकालें, वरना लोग मरते जाएंगे और बिलाखिर आप भी मर जाएंगे, हम भी मर जाएंगे अगर हमने अपने अंदर से इस अक्कन को ना निकाला, इस चोर को, इस ठग को ना निकाला, अपने अंदर से निकाले। कलीसिया के अंदर अगर कोई है, उधर से निकाले, तब बात बनेगी। लेकिन पहले अपने अंदर से, फिर किसी दूसरे की। जब उंगली करते हैं ना किसी दूसरे की तरफ, तो 3 उंगलियां अपनी तरफ होती हैं। ठीक है जी। बाइबल मुकद्दस क्या है? 2 धारी तलवार है कि नहीं है? बाइबल मुकद्दस 2 धारी तलवार है कि नहीं? अभी मैंने जाहिद भाई को काटना है इस तलवार से, तो तलवार मैंने उठाई है, और इनको मारने के लिए मैं जैसे ही इसको उठाऊंगा तो ये पहले मुझे काटेगी, पीछे आएगी, पहले मुझे काटेगी, फिर किसी और को काटेगी, फिर बात बनेगी। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, यशवा को खुदावंद ने कहा तू कामयाब होगा, तू सरफराज होगा, तू इकबालमंद होगा, कोई शख्स तेरे सामने ठहर नहीं सकता। ये वादा हमारे साथ भी है, पर वहां पर देखें क्या हुआ, 36 लोग मारे गए। वजह उस अक्कन की वजह से। तो ये सारी स्टोरी सुनाने का और सारे कलाम को सुनाने का मकसद ये था कि आज अपने अंदर से अक्कन को, हाँ, कुछ लोग छुप के काम कर रहे होते हैं, किसी को क्या पता। मैं तो फिल्म देख रहा हूँ रजाई के अंदर, कोई देख रहा है? अक्कन ने कहा मैंने तो चोरी कर ली, कोई देख रहा है? वो देख रहा है। खुदाया तेरी रूह तो मैं बलाना से कहाँ जाऊं, मैं चढ़ जाऊं वहां जे आसमान आते ओथे है तू, बिछावा बिस्तरा पाताल दे विच ओथे है। कहाँ? एक उस्ताद ने 2 शागिर्दों को बुलाया, दोनों को एक एक मुर्गी दे दी, कहता जाओ बेटा इसको ज़बह करके लाओ, और ज़बह वहां पर करना जहाँ पर आपको कोई देखे ना। एक बच्चा गया, 2 मिनट बाद ले आया, ये लो उस्ताद मैं ज़बह करके ले। किधर की? कहता मैं 7 गली में गया, उधर कोई भी नहीं था, मैं ज़बह करके ले आया। दूसरा शागिर्द 2 दिन बाद आया, जिंदा मुर्गी लेके। उस्ताद कहता ज़बह नहीं की? कहता उस्ताद जी आपने कहा था वहां पर ज़बह करना जहाँ पर कोई ना देख रहा हो। तो कहता तुझे कोई ऐसी जगह नहीं मिली? कहता जहां भी जाता था खुदा देख रहा होता था। तो खुदा दिलों को जानता है, आपके दिलों को जानता है, मेरे दिल को जानता है, उसने हमें बनाया है, वो हमारी नीयत को जानता है, वो हमारे जहन को जानता है। ऊपर से हम ये रियाकारी है, ये दोगलापन। मैं सलीम भाई के लिए मेरे दिल में बड़ी नफरत है, ऊपर से मिले तो मैं कहूँ जी खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। ये क्या बात है? अपने अंदर अपने आप को बदले पहले। हलीम, मूसा नबी के बारे में क्या लिखा है? वो सबसे ज्यादा हलीम, ऐसे ही है। क्या था जी? हलीम, हलीम खाई है कभी? किस किसने खाई है हलीम? कैसे बनती है? किस चीज से बनती है ये? दालों से बनती है। मेन जो चीजें हैं ना हलीम बनाने के लिए, वो 5 चीजें होती हैं। 5 चीजें मिलाओ तो हलीम बन जाए, 5 किस्म। तो अगर आपने हलीम बनना तो आपके अंदर 5 चीजें होनी चाहिए। कितनी सेंसेस है हमारी? हवासे खमसा कितने हैं? बोले कितने? जरा गिनवाए ना, कौन कौन से? हेयरिंग मतलब सुनना, टच महसूस करना, स्मेल सूंघना, टेस्ट चखना, और देखना। जिस शख्स के अपने 5 हवास के ऊपर कंट्रोल है वो हलीम है। आपकी नज़र अगर आपके कंट्रोल में है, आप हलीम है। आप क्या देख रहे हैं, आप क्या छू रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, आप क्या सुन रहे हैं, आप क्या टच कर रहे हैं। ठीक है? तो क्या आज की सारी स्टोरी का ये इतनी बात जो मैंने इतनी लंबी की,
और ये यशवा की जो स्टोरी सुनाई और अक्कन की जो स्टोरी सुनाई, उसका मकसद यही था कि हम अपनी ज़िंदगियों में से अक्कन को निकालें, सबसे पहले अपने अंदर से, फिर किसी और से भी बात करेंगे कि भाई आप गलत हैं यार, यहाँ पर आपको ऐसे होना चाहिए। हमारी छोटी छोटी गलतियों की वजह से बड़े बड़े काम नहीं करते हम, छोटी छोटी गलतियों की वजह से लोग मर रहे हैं, ये ख्याल करें। आपको पता है, आप समझ रहे हैं कि शायद आप छूट जाएंगे। मैं आपको वाले बता देता हूँ, निकालें जरा इसकी किताब, 3 बाब 18वीं आयत। हिस्कियल जी जी। कौन सा बाब है? 3 बाब 18 आयत। जब मैं शरीर से कहूँ कि तू यकीनन मरेगा और तू उसे आगाह ना करे, और तू उसे आगाह ना करे तो और शरीर से ना कहे कि वो अपनी बुरी रवैश से खबरदार हो, ताकि वो उससे बाज आकर अपनी जान बचाए, तो वो शरीर अपनी शरारत में मरेगा, लेकिन मैं उसके खून की बाज पुरस किससे? तुझसे करूँ। तुझसे करूंगा। और ये एक वाला नहीं है, 4 वाले मैं आपको दे सकता हूँ। बाज पुरस मैं तुझसे करूंगा। क्या यहोवा खुदा ने कितने काम दिए तोरा में, बताएंगे मुझे? हाँ जी, सारे बोलेंगे कितने? 613 लिख दूं? ठीक है जी। मेरा ख्याल है तकरीबन 248 जमा 365, 613 ही बनते हैं, हैं? अगर हम इनको क्लास करें तो 613 में दुरुस्त है। तो 248 वो अहकाम है जो काम हमने करने हैं, और 365 वो है जो काम हमने नहीं करने। साल में कितने दिन है? तो भाई यहोवा खुदा हर दिन बताते हैं ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। और 248 अहकाम वो है जो काम हमने, हमारे हड्डियों को मिलाकर हमारे कुल अज़ा जिस्म के 248 हैं। ठीक हो गया? अच्छा, 613 काम है, 6 + 1 करें तो कितना हो जाता है, और +3 करें तो कितना हो जाता है, 10। 1 + 0 करें तो 1। खुदावंद यीशु मसीह के पास एक शख्स आया, कहता है उस्ताद, तौरात में सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है? तो खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख, ये सबसे बड़ा हुक्म है। खुदा से मोहब्बत कैसे रखी जा सकती है पता है? उसके हुक्मों पर अमल करके। 613 काम को खुदावंद यीशु मसीह ने एक हुक्म के अंदर बंद कर दिया। जब आप खुदा से मोहब्बत करेंगे, आप कहते हैं, यूहन्ना के खात में लिखा है, अगर कोई कहे कि मैं खुदा को जान गया हूँ और उसके हुक्मों पर अमल ना करे तो वो झूठा है। अगर आप कहते हैं मैं खुदा से मोहब्बत करता हूं, तो फिर आप उसके हुक्मों पर अमल करेंगे, 613 काम पर आप अमल करेंगे। ठीक है, बात समझ आ गई? मूसा नबी को क्या दी खुदा ने? तो तख्तियां। बस ये आखिरी बात है, फिर मैं खत्म कर। थक गए आप? क्या बनी इसराइल कौम सारा दिन खड़ी होकर कलाम सुनती थी मूसा नबी? मैं एक दफा कलाम सुना रहा, एक छोटी सी बात करता हूँ, शायद मैंने यहाँ पे शेयर किया या नहीं मुझे याद नहीं है, लेकिन फिर कभी ज़रूर करूँगा इसको शेयर। कि सबा की मलका जब सुलेमान के पास आई तो कहती है, सुलेमान मुबारक है ये लोग जो तेरे मुंह की बातों को सुनते हैं। पर मैं आज आपको एक बात बताऊं,
आप उन लोगों से ज़्यादा मुबारक। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है, खुदावन के सुलूक। आप यीशु मसीह की बातें सुनने आए, आप मुबारक लोग हैं। तो इसे थका ना करें, खुदावन का कलाम जब सुन रहे हो खुश हुआ करें, ठीक है। तो मूसा नबी को क्या दिया खुदावन ने, यहोवा खुदा ने? 2 तख्तियाँ दी और उन पे क्या लिखे हुए थे? 10 अहकाम लिखे हुए थे। 10 अहकाम, जब आप 10 अहकाम पर गौर करें, टोटल 10 अहकाम है, जब आप उन पर गौर करें तो 4 अहकाम का जो ताल्लुक है वो यहोवा खुदा के साथ है। पहले 4 अहकाम का, एक खुदा को मानना, खुदा के साथ ताल्लुक, अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, इस हुक्म का भी खुदा के साथ ताल्लुक, खुदावन का नाम बेफायदा ना लेना, खुदा के साथ ताल्लुक, याद करके सबत का दिन पाक माना। ये तो हो गए 4, इनका ताल्लुक है खुदा के साथ। बाकी कितने रह गए? 6। ये जो 6 अहकाम बाकी रह गया, इनका ताल्लुक इंसान के साथ है। क्या है? 5वां हुक्म क्या है? तो अपने माँ बाप की इज्जत करना, इंसान के साथ ताल्लुक, खून ना करना, जना ना करना, और चोरी ना करना, और झूठी गवाही ना देना, और ये सब इंसानों के साथ ताल्लुक है। तो खुदावन यीशु मसीह ने पूरी तोरा को 2 हुक्मों में बांध दिया। खुदावन से पूछा गया सबसे बड़ा हुक्म, खुदावन ने कहा अपने खुदा से मोहब्बत रख। पहला जो हुक्म खुदावन यीशु मसीह ने दिया, उसमें पहले 4 अहकाम पूरे हो जाते हैं। जब हम खुदावन से मोहब्बत करेंगे तो पहले 4 हुक्म मानेंगे। दूसरा हुक्म खुदावन ने दिया, अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। जब हम ये करेंगे तो 6 अहकाम पूरे हो जाएंगे, क्योंकि जब हम अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत करेंगे तो हम उसके साथ मोहब्बत होगी। हम उसकी घर चोरी कैसे कर सकते, हम कैसे जनाकारी कर सकते, हम कैसे उसके खिलाफ झूठ बोलेंगे, कैसे उसके खिलाफ गवाही देंगे। तो लोगों को बचाना है कैसे? कलाम से, तोरा से, क्योंकि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी, ये नूर है, ये ज़िंदगी है। इस ज़िंदगी को दूसरों तक लेकर जाए। लेकिन पहले क्या करना है? पहले क्या करना है? अपने अंदर जितने अक्कन है ना, उनको निकाल के आग लगाएं। खुद ही का इनकार। हाँ, अपनी खुदी का इनकार करें, अपने आप को दुरुस्त करें। खुदावन हम सबको इस कलाम के सिला से बच करें। आमीन।